साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवा एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का सपना एक बार फिर से टूट गया है। आप बोलेंगे कैसे टूट गया, तो मैं जरा दिखा देता हूं। दरअसल वाकया यहां का नहीं है, वाकया तो कहीं और का है, लेकिन सपने ये ऐसे गूंथते हैं, बुनते हैं कि वो टूटना ही है। और सपना किस पे बुनते हैं ये भी समझिए, मोदी जी पर। हुआ क्या है, जरा पहले इस खबर को देखिए। प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में बालेन शाह, नेपाल के पूर्व पीएम और जो पूर्व गृह मंत्री है वो गिरफ्तार हो गए। खबर यह है दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट खबर, कि बालेन शाह प्रधानमंत्री बने, पहली कैबिनेट बैठक हुई, उसके बाद उन्होंने जेन जी आंदोलन की जांच रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया। और 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, अभी नेपाल में जेन जी आंदोलन हुआ था ना, आप जानते हैं ना। और उसके बाद सारे विपक्षी नेता मतलब ये गुन रहे थे सपने कि बस भारत में भी हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। हुआ तो नहीं, वो सपना अलग है, वो तो टूट ही गया। उसके बाद 24 घंटे के भीतर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि जो जेनजी का आंदोलन था उसमें जिन लोगों की मौत हुई है उसके हत्या के लिए गैर इरादतन हत्या, आपराधिक लापरवाही का मामला इन दोनों पर दर्ज किया गया है। वहां की एक जांच आयोग की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से किया गया 24 घंटे के भीतर। अब जैसे ही नेपाल में यह घटना हुई, फिर से इनकी उम्मीदें जग पड़ी। भाई जेनजी आंदोलन वहां हुआ, यहां नहीं हुआ, टूट गया सपना। अब फिर से सपना जग गया इनका। कैसे, जरा देखिए। कितने, जिसको बोलते हैं ना सैडिस्टिक अप्रोच, बिल्कुल नकारात्मक राजनीति। ये देखिए केजरीवाल का ट्वीट देखिए। इस खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा है, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने पुराने कुकर्मों की वजह से गिरफ्तार। ये दरअसल इशारों में कह रहे हैं कि भारत में भी यही होगा। ये एकदम खुल्लम खुल्ला है, ये साफ यही बोल रहे हैं। ये लोग जेनजी आंदोलन में भी कहा था। और जो राहुल गांधी के सबसे खासम खास हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने लिखा, यहीं से शुरू हुआ था, यह भी गए जेल, बाकियों को भी जाना है। और फोटो किसका लगाया है सुरेंद्र राजपूत ने? मैंने क्यों कहा लगाया है, मोदी जी के साथ का फोटो। आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल इनकी इच्छाएं हैं, सपना है, ये पूरा नहीं हो रहा है, तब टूट गया सपना। अब क्यों बोलता हूं मैं ये सपना टूट गया, जरा इस बात को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को जब तक नहीं समझेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। ये लोग कह रहे थे कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब जगह जेन जी ने जो किया भारत में भी होगा। भारत में जेन जी तो मोदी जी के पीछे चल पड़ा है, इनके खिलाफ। और ये आज से सपना नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए। मैं एक एक वाकया बताता हूं। कैपिटल वायलेंस, याद है ना अमेरिका में जब ट्रंप के समय हुआ था, तो बोल रहे थे कि मोदी जी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बाहर जाएंगे। कुछ हुआ क्या? तालिबान टेक ओवर। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, इन्होंने खुलकर कहा कि भारत में भी यही हाल होगा। हुआ क्या? पीटीआई कोलैप्स। पाकिस्तान में जैसे इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई, इन लोगों ने फिर से यह दावा किया कि भारत में मोदी जी की पार्टी का भी यही होगा। हुआ क्या? फिर इसके बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जब उन्होंने सत्ता को छोड़ा, भारत को छोड़ा, ये लोग ख्याल बुनने लगे कि मोदी जी भी यही होगा। हुआ क्या? फिर इसके बाद श्रीलंका क्राइसिस, यूक्रेन वॉर, बांग्लादेश, नेपाल, तमाम जगहों पर दोस्तों ये लगातार ये ख्वाब बुनते रहे कि मोदी जी को भी ऐसे ही जाना होगा। नहीं गए, नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जब विपत्ति का समय होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, जब दुनिया में कहीं पर भी आपदा आती है ना, तो दुनिया भर के लोगों का, इंक्लूडिंग भारत, सबसे अधिक विश्वास जिस व्यक्ति पर होता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और यहीं आकर इनका सपना टूट जाता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जरूर एक कमेंट कीजिएगा मोदी जी के नाम पर। बने रहिए, जुड़े रहिए। एचबी शॉर्ट्स में कोशिश कर रहा हूं कि बहुत संक्षिप्त में ये खबर आप तक पहुंचा सकूं। एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।